सो प्रो टिप नंबर 4 इज आइसोलेशन फ्रॉम सोशल मीडिया। जब भी आपका अटेम्प्ट है, आप उसके मिनिमम 45 डेज पहले अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब अनइंस्टॉल कर दो अपने फ़ोन से। प्लीज़ डोंट गिव मी दैट लुक्स, आई एक्सप्लेन। देखो क्या होता है, जब भी हमारे फ़ोन में ये सारे ऐप्स हैं तो दीज ऐप्स टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम, राइट। जब भी आप, हमको पता है हमारे लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करके सब कुछ अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई हमें करना होता है। फेसबुक पे सारे लोगों के फीड चेक करने होते हैं। मुझे पता है ये सब हमारी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। जब भी आप इन सब चीज़ों से दूर हट जाते हो तो क्या होता है, आप बहुत सारा टाइम निकाल पाते हो। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारे बहुत सारे आवर्स जो होते हैं एक दिन के, वो हर रोज़ ये वेबसाइट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में चले जाते हैं। हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि टाइम हमने वेस्ट कर दिया, राइट। सो इफ़ यू वांट कि आपका जो भी टाइम है वो आप पूरा डेडिकेटेडली दे पाओ अपनी पढ़ाई को, सो मिनिमम 45 डेज पहले आपके अटेम्प्ट के, अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है तो मेरे अक्टूबर में बंद कर दो, आपका अटेम्प्ट जून में है तो मई तक बंद कर दो एटलीस्ट। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। मुझे पता है कि अगर आपको सोशल मीडिया बंद करने को बोल रही हूँ तो बहुत मुश्किल चीज़ है, पर मैंने खुद से, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, आई हैव प्रैक्टिस दिस। दे से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट। सो आई हैव एक्चुअली प्रैक्टिस दिस, और मैं आपको बता रही हूँ वो करने के बाद मैंने अपने फाउंडेशन, अपने एग्जीक्यूटिव, अपने प्रोफेशनल में अपने सारे अटेम्प्ट्स के कम से कम 1 से 1 मंथ और 45 डेज पहले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज, पहले एकदम से जब बंद करते हैं तो मुझे पता है जब सांसें नहीं आती, एकदम से बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या ही हो गया होगा इंस्टाग्राम पे, पता नहीं ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा होगा, यू नो वी थिंक दैट, राइट। मुझे पता है बहुत मुश्किल है। और शुरू के 3 दिन ना जब आप बंद कर दोगे, अपने ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे, तो जो स्टार्टिंग के 3 डेज है वो इतने मुश्किल होंगे, यू नो, पढ़ने मन नहीं लगेगा फोन में कुछ चेक करें पर कुछ अच्छी नोटिफिकेशन फोन में होगी नहीं, लगेगा पता नहीं किसकी शादी हो गई होगी, पता नहीं किसने कुछ कर लिया होगा, पता नहीं देश में क्या चल रहा होगा, यू नो वी थिंक वी मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा होगा सब कुछ इंटरेस्टिंग अभी हो ही रहा होगा, और होता भी है यार। हमेशा ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंटरेस्टिंग चीज़ों का और हमारा अटेम्प्ट का। जितना अटेम्प्ट पास में आएगा उतनी दुनिया में इंटरेस्टिंग चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जब हमारा अटेम्प्ट होगा तभी हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आएगा, जब हमारा अटेम्प्ट होगा तभी कोई शादी कर रहा होगा, हमारा अटेम्प्ट है तभी किसी को अपनी बैचलर्स थ्रो करनी है। वो सब चीज़ें इंटरेस्टिंग जो पार्टीज हैं लाइफ की, वो हमारे अटेम्प्ट के आसपास ही होंगी ना। दिसंबर में अटेम्प्ट है, क्रिसमस आ जाएगा, जून में अटेम्प्ट है, किसी की शादी आ जाएगी, वो सब चीज़ें होंगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक सच सैक्रिफाइसेस टू रियलाइज योर गोल, राइट। तो अपने जो हैंडल्स हैं सारे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो सब बंद कर दो कम से कम 30 डेज टू 45 डेज पहले अपने अटेम्प्ट के। और आप देखोगे कि जब आप बंद करोगे 3 दिन आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, बट आफ्टर दोज डेज, जो 3-4 डेज चुन के हैं वो निकल जाएंगे, तो आप देखोगे आपको इनिशियली पहले लगेगा कि बहुत मुश्किल है, पर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको अपने आप फोन चेक करने का मन बंद करने लगेगा। अपने आप आपका जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली फोन पर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो आप देखोगे भी क्या। अगर देखोगे भी तो आप 1 मिनट से ज़्यादा देखोगे नहीं और उसको रख दोगे। तो फिर अब जो टाइम आप वहाँ पर सेव कर रहे हो वो यूज़ कहाँ करोगे? अपनी पढ़ाई में, राइट। तो जितना भी टाइम आप पहले वहाँ देते थे, मतलब अगर दिन में हम देखें तो आप मतलब कम से कम 2 घंटे तो हर कोई मुझे लगता है दे देता होगा इंस्टाग्राम को या व्हाट्सएप को या फेसबुक को। केस स्टार्ट करना शुरू किया तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कहाँ निकल गया कभी मालूम भी नहीं चलते, राइट। किसी एक कोई अच्छी प्रोफाइल मिल गई किसी की, तो उसको स्टॉक करना शुरू किया तो मालूम भी नहीं चलता कि कहाँ चले गया टाइम, राइट। बट ट्रस्ट मी, एग्जाम के थोड़े टाइम पहले के लिए आप वो सब बंद कर दो, सारे अपडेट्स बाद में मिल जाएंगे। मैं बताती हूँ एक प्रो टिप, मतलब दिस इज अ पर्सनल प्रो टिप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी आप अपने ट्विटर हैंडल या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा बोल दो कि सारे जो भी अपडेट्स होंगे इंटरेस्टिंग, उनके अपडेट्स मुझे तुम दोगे। कब? जब मैं वापस आ जाऊंगी तब। तो उसको ये ड्यूटी देखी जाओ कि सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रखना, जितने भी इंटरेस्टिंग लोगों के स्टोरीज, स्टेटस, फीड्स में जो भी चीज़ें आए उन सबके स्क्रीनशॉट लेके रखना। और जब आपका अटेम्प्ट हो जाए तो सारे उनसे चीज़ें लो, उनसे पूछो बताओ क्या क्या हुआ, शुरू करो पूरी कहानी। यार अटेम्प्ट के बाद ना 2 महीने मिलते हैं, वो 2 महीने में वो 2 महीने सफिशिएंट है वो सारे जो अपडेट्स आपने मिस कर दी उनको कैचअप करने के लिए। लेकिन वो जो अपडेट्स है वो तो आपको वापस मिल जाएंगे, पर जो आपने अटेम्प्ट अपना वेस्ट कर दिया आपको वापस नहीं मिलेगा। वो अटेम्प्ट जो आपने जून 2019, दिसंबर 2020 अगर वो मिस कर दिया तो वो अटेम्प्ट आपको वापस नहीं मिल पाएगा। सो ट्राई टू डू दिस। मैंने खुद से किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि अपने जो भी आपके व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर, जो भी आप इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो, वो सब एग्जाम के 30 to 45 डेज पहले, अपने अटेम्प्ट के 30 to 45 डेज पहले बंद कर दो, और आप देखोगे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस एंड टेल मी हाउ इट गोज। एक बार ट्राई करके देखो एक अटेम्प्ट में, अगर नहीं होगा तो फिर वापस से कुछ और नया सोचते हैं, अगर ये नहीं हो पा रहे तो। बट ये होता है, मैंने खुद से ट्राई किया है एंड दिस वर्क्स, राइट। ओके, सो प्रो टिप नंबर 5,
डू नॉट डू मल्टीटास्किंग व्हेन यू आर स्टडिंग। आई टेल यू व्हाट दिस मीन्स इज, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं। चलो सोशल मीडिया तो आप बंद कर रहे हो आपके एग्जाम से पहले ना, तो एग्जाम के जो इनिशियल डेज जो आप प्रिपेयर कर रहे होगा, आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो जो मई जून का टाइम है या मार्च है, अप्रैल है, सितंबर है, इन सब दिनों में हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में 5-6 चीज़ें और भी चल रही होती है। जब हम पढ़ रहे हैं तो टीवी भी चल रही है, तो हम साथ साथ देखते जा रहे हैं, अच्छा टीवी पे क्या आ रहा है, मम्मी की जैसे बात कर रही है मैं वो भी सुनती रहती हूँ कि मैंने मम्मी ने क्या बात कर लिया फ़ोन पर। अगर कोई और कुछ भी करा है मैं वो भी देखती रहूँगी। बीच में नोटिफिकेशन आ गया आपके क्रश का तो आपने वो भी चेक कर लिया कि इसने क्या मुझे भेजा है, राइट। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कोई पिक्चर पोस्ट की तो आप उस पर भी कॉमेंट करके आ जाओगे। तो ये जितनी भी चीज़ें आप मल्टीटास्किंग करते हो, इतने प्रो मत बनो और इतनी मल्टीटास्किंग मत करो। जब आप पढ़ रहे हो तब सिर्फ पढ़ो, और जब नहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ मतलब फिर बुक की तरफ सोचो भी मत, है ना। तो जो भी कर रहे हो उसको अपना 100% दो। जब आप पढ़ते हो, अगर आप तब आप देखो क्या होता है, बच्चे बोलते हैं हमने 16 घंटे पढ़ाई करी, हमने 10 घंटे पढ़ाई की, हमने 12 घंटे पढ़ाई की, 14 घंटे पढ़ाई की, हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, टच ऑन योर हार्ट एंड टेल मी आपने 16 घंटे कैसे पढ़ाई की। 16 घंटे आप पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो, पढ़ाई भी हो रही है, साथ में चैटिंग भी चल रही है, साथ में आप टीवी भी देखते जा रहे हो क्या चल रहा है वहाँ पर, और साथ में आपके दिमाग में कुछ और बातें भी चल रही है। तो जब भी आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो 2 थिंग्स हैपन। नंबर 1, अपना बहुत सारा चंक ऑफ टाइम जो है वह पढ़ाई को दे रहे हो आपके हिसाब से, तो क्या होगा, आप बाकी किसी भी एक्टिविटीज़ में होल हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो एक अंदर से क्या होता है, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि अरे यार मैं कितना पढ़ रही हूँ, मैं कुछ और तो कर ही नहीं पा रही हूँ, और एक्चुअली आप उतनी एफिशिएंसी पढ़ाई से निकाल नहीं पाओगे बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। तो उससे अच्छा क्या है, आप 16 घंटे 18 घंटे जितनी प्रो लेवल पढ़ाइयाँ मत करो, आप लोग 12 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो 12 घंटे ऐसे पढ़ो कि आपका फ़ोन आपसे कम से कम 5 मीटर की दूरी पर हो। फ़ोन से बनाओ सोशल डिस्टेंसिंग, उसको बहुत दूर रखो। और जब आप पढ़ रहे हो तो आसपास अपने मतलब ट्राई करो कि कोई भी भाई बहन कजिन्स कोई भी आसपास ना हो आपके ना, वरना क्या होता है, वैसे तो अपने भाई से बात भी नहीं करते, पर जब पढ़ रहे हैं तो उसकी कॉलेज की स्टोरी पर बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, हम वो भी सुनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करो, उस टाइम कोई भी स्टोरीज दिमाग में मत लेके आओ, उस टाइम कोई भी इंसान क्या कर रहा है उस पर नजर मत रखो, आप जो भी पढ़ रहे हो उस पर पढ़ो। 10 घंटे पढ़ो, पर वो 10 घंटे ऐसे पढ़ो कि आप उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाओ, है ना। 16 घंटे साथ साथ में चीज़ों के पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर आप फोन चला रहे हो तो सिर्फ फोन चलाओ, अच्छे से चैटिंग करो जब कर रहे हो, अच्छे से स्टोरी पोस्ट करो जब कर रहे हो, अच्छे अच्छे GIF उसमें लगाओ, अच्छे अच्छे स्टिकर उसमें ऐड करो, पर जब जो भी आप कर रहे हो उसको फुल हार्टेडली करो, वरना मत करो, राइट। तो 16 घंटे 18 घंटे हमको नहीं पढ़ना है, हमको 12 घंटे पढ़ना है, पर कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी से पढ़ना है। तो वो 12 घंटे भी बहुत है आपके लिए, आपका अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, and the 6th and the last tip is develop exam day strategy. A lot of you मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, एकदम टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं डे 1 से, ठीक है। तो आप डे 1 से पढ़ते हो, शुरू से आपका शेड्यूल बना हुआ है 12 घंटे का, आपका अच्छा प्लानर है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, व्हाट यू मिस आउट इज, जब आप पढ़ते हो तो आप कभी भी ये प्लान नहीं करते कि एग्जाम के एक दिन पहले मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। देखो अभी तो चलो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं एग्जाम में 1-2 दिन की, अगर आप 1 या 2 ग्रुप्स दे रहे हो तो, पर जब मैं पढ़ती थी तो मेरे अटेम्प्ट में कभी भी छुट्टियां नहीं होती थी एग्जाम के पहले। मतलब अगर आज पेपर है तो कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है। और यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैज हैपेंड कि मेरा आज शाम को अगर 2 से 5 CS का एग्जाम है तो सुबह 9 से 12 BCom का एग्जाम है, LLB का एग्जाम है। तो हमने अपने टाइम में इस तरह से भी एग्जाम दिए कि सुबह 9 से 12 BCom का LLB का एग्जाम दिया, फिर थोड़ा घर पे आके रिविजन किया, फिर 2 से 5 वापस CS का एग्जाम दिया, और कल फिर से सेम रूटीन, कल फिर CS का एग्जाम है, फिर कल सुबह फिर से 9 से 12 को एग्जाम है CS या LLB का, BCom या LLB का, और फिर शाम को 2 से 5 फिर से CS का एग्जाम है। तो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी हम लोगों ने 95% to 100% अपना सिलेबस जो है वो कवर करके एग्जाम दिया है, ठीक है। तो वो क्यों हो पाता है, बिकॉज हमने प्लानिंग की है। प्लानिंग कैसे करनी है आपको, जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तब से ही एक स्ट्रैटेजी बनाते हो चलो कि हमको एग्जाम डे पे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बनाओ कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं उस, देखो आपके पास मतलब जो अगर मैं बताऊं तो आपके पास 20 आवर्स होते हैं मैक्सिमम आपके नेक्स्ट एग्जाम से पहले, मतलब जो दो एग्जाम के बीच में गैप है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा 20 आवर्स। अगर छुट्टी वाले एग्जाम्स नहीं है तो अगर आप सारे ग्रुप दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम 20 आवर्स मिलेंगे। अगर आप एक आध ग्रुप दे रहे हो तो आपको हो सकता है 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मिल जाए, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास छुट्टी नहीं है, राइट। तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इज, आप आज से ऐसे शुरू करो पढ़ाई कि जब एग्जाम के 1 दिन पहले मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। अपनी बुक में मार्क करते हो चलो कि मुझे सेक्शन ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पर ध्यान देना है। हर पेज का एक कंसाइज नोट बना के चलो। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अलग से, पर मेरी बुक ही मेरे सारे नोट्स कवर करती थी। मतलब हर सेक्शन का जो एक क्रिस्प है, एक क्रक्स है, वो आप लिख दो साइड में। आपको जो लगता है सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करो, सारे जो भी फाइन्स हैं पेनल्टीज हैं उनको मार्क करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग तरह के उनको मार्क करो कि हाँ रिपीटेटिव कोई भी क्वेश्चन ना हो, और हर
तरह का अलग अलग क्वेश्चन कम से कम एग्जाम के एक दिन पहले मुझसे प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपके पास एग्जाम डे स्ट्रैटेजी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। जो भी चीज़ें अगर आपने रिवाइज नहीं की एग्जाम के एक दिन पहले तो ट्रस्ट मी वो एग्जाम में क्लिक नहीं होंगी। डज नॉट मैटर कि आपने उसको एक महीने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम से पहले इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, रोज 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, पता नहीं एग्जाम के एक दिन पहले उनको कौन सी माता आ जाती है, वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं पढ़ सकती या मैं नहीं पढ़ सकता, और वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते ही नहीं है। और व्हाट हैपेंस इज डिस्पाइट ऑफ ऑल देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स विच दे मेड थ्रू आउट द पीरियड्स ऑफ मंथ्स, जो एग्जाम के दिन पहले वो नहीं पढ़ पाए, उस वजह से उनका अटेम्प्ट पूरा खराब हो जाता है, मतलब वो अटेम्प्ट उनका वेस्ट हो जाता है। तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ का जब आपकी जो जर्नी चल रही है पढ़ाई की, सीए की या सीएस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके डेज हैं वो डेज हैं जब आपको एग्जाम के एक दिन पहले मिलता है पढ़ने के लिए। योर बर्थडे, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड्स बर्थडे इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इज द डे बिफोर एग्जाम। उस दिन आप किस तरह से पढ़ते हो वही डिसाइड करिए कि आपका अटेम्प्ट क्लियर होने वाला है या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, राइट। तो प्लीज एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाओ अभी से, एकदम एक प्लानर बना के चलो कि मुझे ये क्वेश्चन जितने घंटे में पढ़ने हैं एग्जाम से इतनी पहले मेरे को ये चीजें कवर करनी है, और ट्राई करो कि अपना 95 to 100% सिलेबस आप कवर कर लो। ऐसा मत करना कि एग्जाम से एक दिन पहले 60% सिलेबस ही हो पाया, 50% तो छूट ही गया या 40% तो छूट ही गया, ऐसा मत करना, क्योंकि जो जो एग्जाम में रिवाइज नहीं करके जाओगे वो एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, एंड देन यू विल रिग्रेट कि वाई यू डिड नॉट हैड एन एग्जाम डे बिफोर स्ट्रैटेजी। तो पहले से ही जब आप पढ़ रहे हो, प्रिपेयर करते हो चलो एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, उसको बनाते हो चलो, और फिर उसको फॉलो भी करो बाद में। ऑलराइट, so these were 6 pro tips which I wanted to give you. I hope these were helpful for you. Now it's time for one bonus tip. The bonus tip is, मतलब कोई out of nowhere, out of the world मैंने कोई bonus tip नहीं निकाला है आपके लिए। ये एक बहुत easy tip है जो आप सबको शायद पता है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग बहुत स्मार्ट है और हम लोग कभी इसको फॉलो ही नहीं करते। जो टिप है वो ये है कि यूज द सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। सारे इंस्टीट्यूट जो है हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, बी इट सीए, बी इट कॉस्ट अकाउंटेंसी, बी इट कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने वेबसाइट पर अपने हैंडल्स पर डाले हुए सजेस्टेड आंसर्स। पर हम लोग इतने स्मार्ट हैं, हम करते हैं कि हमको तो आंसर्स आते ही और हम कभी उनको चेक ही नहीं करते। अ लॉट ऑफ यू नो, आप लोग एग्जाम देके आते हो, आपको लगता है कि हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, आप घर पे बोल देते हो मैं तो इस बार पास होने ही वाला हूँ, सुनो मेरे को तो पास होना ही है, और जब रिजल्ट आता है आप देखते हो कि आपको 40 भी नहीं आ पाया और आप पास नहीं हो पाए। देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द इंस्टीट्यूट एज वेल। आपको लगता है कि पता है कि इंस्टीट्यूट वालों को तो कुछ चेक करना ही नहीं आता है। मतलब हर बार इंस्टीट्यूट की गलती नहीं हो सकती है, ये बात समझो। आप अपने आप को भी काउंटर चेक करो कि हो सकता है आपने भी कुछ मिस्टेक्स किए हों। आई अग्री कि आप पूरा पेपर करके आए थे, आई अग्री कि आपने आंसर्स लिखे थे, बट आस्क योरसेल्फ कि आपने क्वेश्चंस के जो आंसर है वो उस तरह से लिखे हैं जैसे इंस्टीट्यूट चाहती है। अब आपको पता ही नहीं इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, तो उसी के लिए इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं सजेस्टेड आंसर्स। तो आप उनको पढ़ो और समझो कि किस तरह का आंसर वो चाहते हैं। एग्जामिनर वो है, हमारी कॉपी के एग्जामिनर हम लोग नहीं हैं। अगर हम एग्जामिनर होते तो हम सारे ही सीएस या सीए बन गए होते, राइट। तो एग्जामिनर वो है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह के आपसे चाहते हैं आंसर्स, और उस तरह के आंसर लिखो। उन लोगों को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो इफ योर आंसर्स आर वेल डिजाइंड, आपने सारे जो क्रक्स है वो कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आंसर में हैं, इट इज वेल रिटन, इट इज नीटली पब्लिश्ड, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और आपके जो अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर सही आए, अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर्स आप सही से लिखो, आपके एफर्ट जो है वो काउंट हो, तो उसके आप सजेस्टेड आंसर्स प्लीज चेक करो जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपका अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, सो दीज वर 6 pro tips and 1 bonus tip by me for you. If you like this video, please make sure you give it a big fat thumbs up. And we're all family, right? So I please want your suggestions कि आप चाहते हो कि MyCab आगे यूज करो या नहीं। So if you think MyCab is a good option, MyCab मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कि MyCab जो है मैंने अपना एक्रोनिम बनाया है अपने चैनल के नेम के लिए। So if you think MyCab is a good option, इसको मैं आगे यूज कर सकती हूँ। So drop MyCab yes in the comment section below. If you think MyCab बहुत ही घटिया आइडिया है, इसको प्लीज ड्रॉप कर दो, तो ठीक है आप ड्रॉप करो कॉमेंट में कि MyCab नो, तो मैं उसको आगे यूज नहीं करूंगी। Alright. So don't forget to give this video a thumbs up, and please tell me how you like this video in the comment section below, and please subscribe to the channel if you haven't already because it is free. I'll see you in the video next week. Thank you so much for your time. Bye.